यह चीज़ एक बार में आपके आम के पौधे को फल फूल से भर देगी। पौधे पे किसी भी तरह की समस्या है, जैसे ब्रांच सूख रही है, फूल नहीं आता है या फल बनने से पहले गिर जाता है, सब सही हो जाएगा। आम चाहे गमले में लगा हो, ज़मीन पे लगा हो, पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये चीज़ है क्या, आम के पौधे पे कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो में गमले में लगा छोटा पौधा और जो बड़ा पौधा 10-12 साल का आम का पौधा है, दोनों ही पौधों की जानकारी देंगे। ये एक मियाजाकी मैंगो का पौधा है। इसकी देखिए एक ब्रांच सूख रही है। आपको कहना ये है कि आपका आम चाहे बड़ा हो या छोटा, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक अगर आपके पौधे पे फूल नहीं है तो जितने भी सूखी ब्रांच हैं या इन्फेक्टेड ब्रांच हैं जिन पे कोई बीमारी लगी है, उन्हें रिमूव कर दें, कट कर दें सिकेटियर से या कटर से, और कटे हुए पार्ट पर फंगीसाइड लगा दें। अगर ये इन्फेक्टेड ब्रांच रही तो जब फूल आएगा ना, तो फूल में इस बीमारी के कीटाणु चले जाएंगे और फूल जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा। और जब फल पकेगा तो वो फल ख़राब हो जाएगा या सड़कर गिर जाएगा। तो ये काम आपको कर देना है। दूसरा काम, हम पौधे को रिचार्ज करेंगे, पौधे में पोषक तत्व देंगे। तो जैसे ज़मीन में पौधा है या गमले में छोटा पौधा है, क्या करना है, उसके तने से 6 इंच दूर, लगभग आधा फीट दूर एक गड्ढा बनाएंगे और गड्ढे की जो गहराई रखेंगे वो रखेंगे 6 से 7 इंच नीचे। फूल आपके पौधे पे आ जाता है, फल नहीं बनेगा अगर पोषक तत्वों की कमी रहेगी। फल बन भी गया तो साइज़ बड़ा नहीं होगा अगर पोषक तत्वों की कमी होगी। छोटा पौधा है तो हर 1 साल में, और बड़ा पौधा है तो हर 3 साल में ये काम करना होता है। इस तरीके से गड्ढा खोद लेंगे। गड्ढा खोदते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा गहरा नहीं खोदना है, 6 से 7 इंच। इसके बाद जैसे ये 2 वर्ष का पौधा है ज़मीन में, तो 10 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डालेंगे। ग्रो बैग है 18 इंच का, 20 इंच का, 22 इंच का, तो उसमें 3 से 4 किलो वर्मी कंपोस्ट या फुली डीकम्पोस्ट गोबर खाद आपको इस तरीके से डालनी है। और डालने के बाद इसे एक समान करना है। इसमें अगर कोई घास पत्ती वगैरह है उसे निकाल दीजिए। इस तरीके से इसे प्रेसली दबा देना है। दबाना हम इसलिए रहें कि अभी गर्मी आएंगी, पानी देंगे तो खाद फूलेगी, बाहर बहकर बर्बाद ना हो जाए। 2-3 बार इसी तरीके से 10-12 किलो वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और उसे दबाकर प्रेस कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ा पौधा है ज़मीन में 10-12 साल का, 15-20 फीट हाइट का, इस तरीके का, तो इसमें क्या चेंजिंग करनी है, देखिए तरीका वही रखना है। तना है इसका लगभग 1 फीट का, तो लगभग 2 फीट दूरी पर एक गोलाकार गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा कितना गहरा होगा, 2 फीट, और इतना गहरा लेकर जाएंगे कि जो आपका आम का पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो कट जानी चाहिए। कुछ जड़ें जो दिख रही सहायक जड़ें, क्योंकि ये जड़ें जब कटेंगी दोबारा ग्रोथ करेंगी और यहीं पर हम खाद फिल करेंगे। खाद क्या होगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद होगा। इसमें हम डालेंगे 80 किलो से 1 क्विंटल तक, 100 किलो तक वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद जाएगा। लेकिन इसमें DAP भी डालेंगे। DAP यूज़ करेंगे हम लगभग इसमें आधा किलो, 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक। और इसमें लेयर बनाएंगे, एक लेयर गोबर खाद की होगी, फिर उस पर DAP का छिड़काव करेंगे, फिर गोबर खाद की एक लेयर बनाएंगे, फिर उस पर DAP का छिड़काव करेंगे। इस तरीके से पूरा 2 फीट का जो ये गड्ढा हमने बनाया है, लेयर बाई लेयर फिल कर देंगे। अब ये आम, इसे आप ट्राई करके देखिए। जिस आम पे फल आना बंद हो गया या एक ब्रांच पे ही आम आते हैं, छोटे छोटे आम आते हैं, पुराने से पुराना आम अगर भर भर के आम नहीं दे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक बार इसे ट्राई कीजिए। ये हमारा आजमाया हुआ, खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ और सक्सेसफुल तरीका है। ये दोनों तरीक़ों के आम में काम करता है, वो चाहे ज़मीन पर हो या गमले पर। दूसरा काम एक और आपको कर देना है, जो मैंने अभी दिखाया ना कि बड़ा पौधा है या छोटा, तो इस पर जितनी भी सूखी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये काम आपको करना ही करना है कि ना तोड़ना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका आम का पौधा ग्रोथ तो ख़राब होगी, उस पर बीमारियां आ जाएंगी और जो फूल है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, गुच्छे बन जाएंगे फूल के, और फल कम आएगा या फल जो भी आएगा वो ख़राब होकर गिर जाएगा। चलिए मैं जितनी भी सूखी ब्रांचें हैं इस पर वो तोड़ लेता हूँ। यहाँ देखिए कितनी ब्रांच हो गई। इसी तरीके से आपको अपने आम के पौधे से ये तोड़ देनी है। अब मैंने शुरू में आपको जो दिखाया था कि हर तरीके की बीमारी दूर कर देगी, पौधे को एकदम नया कर देगी, तो ये लेना है।
यह है आपका नीला तोता या कॉपर सल्फेट। ये आपको दुकान पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। मिट्टी का बर्तन 5 से 10 लीटर का होना चाहिए। और इसमें अब हम जो बनाने वाले हैं वो बहुत ही फेमस चीज़ है। सबसे पहले आपको चाहिए लगभग 200 ग्राम चूना, सफ़ेदी से बोलते हैं, घर पोतते हैं ना, पुताई करते हैं वो। और ये डेली वाला लीजिएगा, मुझे डेली वाला अभी नहीं मिल पाया, पाउडर मिला है। डेली वाला जो होगा वो ज़्यादा बढ़िया होगा। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम, क्षमा चाहूँगा 2 लीटर पानी में 200 ग्राम ये चूना लेंगे और इसे डाल देंगे और 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसमें गैस निकलेंगी और ये बुझ जाएगा, मतलब घुलकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए मिट्टी का बर्तन आपको जो है यूज़ करना है, प्लास्टिक वगैरह नहीं लेना है। 24 घंटे बाद ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, कॉपर सल्फेट या नीला तोता, ये नेचुरल फंगीसाइड का कार्य करता है। इसे हम तुरंत ही घोलेंगे, जब अपने पौधे पे यूज़ करेंगे उसी समय, पहले से घोल कर नहीं रखेंगे। तो इसे भी हम 2 लीटर पानी में और 200 ग्राम ये चूना नीला तोता लेंगे और इसे अच्छे तरीके से घोल लेंगे। 10-15 मिनट में ही अच्छे तरीके से घुल जाएगा। इसे आप तोड़ कर भी, क्रश करके भी अच्छे से घोल सकते हैं। और ये खेती में काफ़ी यूज हो रहा है। जब आपका नीला तोता इस तरीके से घुलकर तैयार हो जाए, अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब देखिए मिक्स करते समय एक ध्यान रखना है कि चूने में नीला तोता नहीं डालेंगे, इसमें चूना मिक्स करेंगे नीले तोते में, यानी कि ऊपर से। तो इसे पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स किए लेते हैं। जितने ही अच्छे तरीके से मिक्स होगा उतना ही बढ़िया काम करेगा। तो चलिए पहले हम चूना थोड़ा मिक्स किए लेते हैं और इसके बाद ये पूरा जो 2 लीटर हमारा घुला हुआ चूना है उसे अपने नीले तोते वाले इस बाल्टी में मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये आपका नेचुरल ऑर्गेनिक एक तरीके से फंगीसाइड बन गया। बोडो पेस्ट बोलते हैं इसे। और ये आपको अपने सभी तरीके के फलदार पौधे जैसे आम वगैरह उनमें यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले ये जो नया पौधा है, जो छोटे पौधे, उनमें डीएपी का यूज़ रह गया थोड़ा सा दिखाना। डीएपी आप बायो डीएपी ले लीजिए। अगर डीएपी यूज़ नहीं करना चाहते तो एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट भी आप जो है ले सकते हैं। तो डीएपी लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा दिखाई देता हूँ मैं। वैसे कोई अलग से ऐसा तरीका नहीं है, कई बार हमने दिखाया है। वही आपको करना ये है कि जो गोबर खाद है उसमें एक गड्ढा बनाना है, डीएपी का छिड़काव करना है, ऊपर से गोबर खाद डाल के इसे ठोंक कर बस छोड़ देना है। डीएपी और गोबर खाद वर्ष में सिर्फ 1 बार ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी फूल आने से पहले। फूल आने से लगभग 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर ये कर लें ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद भरपूर पानी देना है और 5 से 7 दिन में वाटरिंग शेड्यूल रखिए। अभी अगर पानी की कमी रहेगी तो भी पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, अच्छे फूल नहीं देगा। अभी बोडो पेस्ट हमने बनाया था, उस बोडो पेस्ट का सभी आम के जितने पौधे हैं नीचे से लेकर 2 से 3 फीट तक, जैसे बड़ा पौधा है तो 3 फीट, छोटा पौधा है तो 1 से 1.5 फीट तक उसका तना अच्छे तरीके से पेंट कर देना है। जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं या जो भी आपके आम के पौधे को नुकसान करने वाले कीटाणु हैं वो ऊपर नहीं चढ़ेंगे। बड़े आम के पौधे भी इसी तरीके से हम पेंट कर देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया आम के पौधे पे आप यूज़ कीजिए। इस सीज़न भर भर के आम आपको जो है खाने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर